तुमने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि भाई जिम जाने से पहले बनाना खा लिया कर। ये तेरे को जिम में वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये ईज़ी है, सिंपल है, चीप है और तुम इसको ईज़िली अपने वर्कआउट में एज़ अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हो। बट रियल क्वेश्चन आता है कि क्या सच में बनाना तुम्हारे वर्कआउट के लिए इनफ है या नहीं है? और या ये सिर्फ़ एक मिथ है और इसकी वजह से जो तुम एक्चुअल में मसल गेन कर सकते हो, वो तुम मिस कर रहे हो इस मिथ की वजह से। तो क्या हाल है भाई लोग? तो यार आज हम इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे रियल साइंस एंड प्रैक्टिकल एडवाइस के बेस पे। आज की वीडियो के एंड तक तुमको पता चल जाएगा कि कब बनाना तुम्हारे लिए वर्कआउट से पहले, अगर तुम बनाना को एज अ प्री वर्कआउट मील में ले रहे हो, कब ये इनफ है और ये कब इनफ नहीं है। ये सब डिफरेंट सिनेरियोज हम डिस्कस करने वाले हैं और क्या तुम इसमें ऐड ऑन कर सकते हो बनाना के साथ बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो, बिगनर हो, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो मैं प्री वर्कआउट मील में क्या लूं, बनाना लूं या ना लूं, ये सब चीजें अगर तुम्हारे माइंड में चल रही है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना यार तुम्हारा एक पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर तुमको और वीडियो चेकआउट करनी पड़ेंगी, उससे कोई पॉइंट नहीं बनता। तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, मैं तुम्हारा ये डाउट 100% क्लियर कर दूंगा। सो अब बिना टाइम वेस्ट कर सीधा हम अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट डज बनाना एक्चुअली प्रोवाइड। एक बनाना के अंदर एक्चुअल में हम जब उसको ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमें एक्चुअल में हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। सो एक मॉडरेट मीडियम बनाना के साइज के अंदर तुमको 25 से 27 ग्राम्स तो कार्ब्स मिल जाते हैं। नेचुरल शुगर तुमको मिलती है जो कि तुम्हारी बॉडी को एक एनर्जी सोर्स की तरह तुम सोच सकते हो, जो तुम्हारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। प्लस इसके अंदर तुमको पोटेशियम मिलता है जो तुम्हारे कहीं ना कहीं मसल फंक्शन में तुम्हारी बॉडी की बहुत हेल्प करती है। सो तुम ऐसा समझ सकते हो, एक बनाना तुम्हारे वर्कआउट को एक क्विक, तुम्हारी बॉडी को एक क्विक एनर्जी सोर्स की तरह तुम बनाना को यूज कर सकते हो, जो तुम्हारी बॉडी को क्विक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जो तुम वर्कआउट के टाइम पे यूज कर सकते हो। अब सेकंड पॉइंट आता है, इन विच केसेस वन बनाना इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू। कब तुम्हारे बॉडी के लिए एक बनाना इनफ है, कौन से केसेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सो देखो यार, अगर तुम्हारा जो वर्कआउट टाइम है, सेशन है, वो 30 से 45 मिनट्स के बीच में रहता है। सो उस केस में तुम्हारे लिए एक बनाना परफेक्ट है, तुमको और कुछ एज सच हैवी मील्स लेने की नीड नहीं है। सेकंड केस, अगर तुम लाइट लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, तुम ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तुम कार्डियो कर रहे हो, और इस केस में भी तुम्हारे लिए एक बनाना इनफ है। अगर तुम सपोज करो हैवी वेट से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, लाइट वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंसिटी भी कम है, तुम्हारी जो ड्यूरेशन है वो भी कम है, इस केस में भी तुम्हारे लिए जो एक बनाना है वो परफेक्टली फाइन है, तुमको ज्यादा कुछ लेने की नीड नहीं है। बट हाँ, अगर तुम देखो 2 से 3 घंटे पहले परफेक्ट अपनी मील ले लिया तुमने, अपनी प्री वर्कआउट मील कह सकते हो तुम, उसके बाद तुमको चाहिए कि यार मैं क्विक टॉपअप, मेरे को एनर्जी को टॉपअप करना है ताकि मैं जिम में जाऊं अब और अच्छे से अपने हैवी वेट लिफ्ट कर सकूं। उस केस में भी तुम्हारे लिए एक बनाना इनफ है। अब इस केस में हम ना तो लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी करेंगे, हम हाई इंटेंसिटी भी करेंगे, हैवी वेट्स भी लिफ्ट करेंगे, अपना ड्यूरेशन भी हमारा हाई होगा, बट स्टिल इस केस में हमें एक बनाना इनफ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना जो प्री वर्कआउट मिला है वो प्रॉपरली ले लिए, बस हमको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा टॉप अप करना है। उस केस में हमारे लिए एक बनाना इनफ होता है। अब थर्ड पॉइंट आता है, व्हेन वन बनाना इज नॉट इनफ। एक बनाना तुम्हारे लिए किस केसेस में इनफ नहीं है। सो देखो यार, अगर तुम हैवी वेट से ट्रेनिंग कर रहे हो, सेकंड अगर तुम्हारा जो वर्कआउट सेशन है वो 60 से 90 मिनट्स तक चलता है, तुम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, तुम हैवी वेट्स को लिफ्ट कर रहे हो, सो इस केसेस में तुम्हारा जो एक बनाना है वो इनफ नहीं है। तुमको वो इतनी इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करेगा कि तुम हैवी लिफ्ट्स कर पाओ या फिर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर पाओ। और क्योंकि ना देखो, बनाना के अंदर सिर्फ तुमको कार्ब्स मिलते हैं, जो प्रोटीन और सस्टेन एनर्जी है वो बहुत कम अमाउंट में तुमको बनाना प्रोवाइड करता है। सो अगर तुम इन केसेस में सिर्फ एक बनाना या फिर ऐसा कुछ लेके जा रहे हो वर्कआउट के लिए और फिर तुम इतना हैवी वेट से ट्रेनिंग करते हो, सो कहीं ना कहीं तुम जिम में एक्सपीरियंस करोगे कि तुम्हारी बॉडी जल्दी फैटीग हो गई है, तुम्हारे जो एनर्जी है वो काफी लो है, तुम हैवी वेट्स को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम प्रॉपर अपना 100% जिम के अंदर नहीं दे पा रहे हो। सो जब तुम हैवी वेट से ट्रेन कर रहे हो, उस केस में वन बनाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि कैसे हम
बनाना को क्लब करें ताकि हम इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें और तुमको ज़्यादा इससे जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सके तुम्हारी बॉडी को। सो देखो यार, बनाना को अगर तुम अलोन ईट करते हो, मीन्स अकेले बनाना को खा रहे हो, तो उससे इतने अच्छे बेनिफिट्स तुमको वर्कआउट के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंट आइटम के साथ क्लब कर सकते हो। उसके साथ तुम जब इसको खाओगे तो तुमको कहीं ना कहीं ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो क्या कर सकते हो, तुम बनाना को पीनट बटर के साथ ले सकते हो, बनाना को तुम मिल्क के साथ क्लब कर सकते हो, थर्ड बनाना को तुम हैंडफुल ऑफ पीनट्स के साथ क्लब कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या होगा, बनाना तुमको क्विक एनर्जी प्रोवाइड करेगा तुम्हारी बॉडी को, ताकि तुम अपनी एनर्जेटिक फील करो और तुम वर्कआउट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सको। प्लस फैट्स तुमको सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो ये तुम कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो ताकि तुम बनाना के मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सको और तुमको कहीं ना कहीं अपने वर्कआउट में भी उसमें अपने वेट्स लिफ्टिंग में इंप्रूवमेंट दिखे और तुम मसल गेन कर पाओ। अब फिफ्थ पॉइंट आता है टाइमिंग, व्हेन शुड यू ईट इट। तुमको कब बनाना को ईट करना है ताकि तुम इसके मैक्सिमम बेनिफिट अपने वर्कआउट के अंदर ले देख सको। सो देखो यार, अगर तुम अलोन खाली बनाना को ले रहे हो, ईट कर रहे हो, तो उस केस में तुमको क्या करना है, 25 से 30 मिनट्स पहले तुम अपने वर्कआउट से पहले इसको ईट करो या फिर खा लो, जो भी तुम कह रहे हो। अगर तुम इसका कॉम्बिनेशन कर रहे हो, मीन जैसे हमने अभी कॉम्बिनेशन डिस्कस करे हैं, मिल्क के साथ, पीनट्स के साथ, पीनट बटर के साथ, अगर तुम इसके साथ इसको कंबाइन करके क्लब करके ईट कर रहे हो, सो उस केस में तुम 30 से 45 मिनट्स पहले अपने वर्कआउट से इसको ईट करो। सो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि तुमको ना इसको अपने वर्कआउट सेशन के क्लोज इतना ईट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो चीज जो तुम अपनी प्री वर्कआउट मील के अंदर ले रहे हो, अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हुई, तो तुम उसके बेनिफिट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और तुम्हारा अगर वो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, कहीं ना कहीं तुमको एनर्जी तो हटा दो साइड में, तुम अपने वर्कआउट के अंदर भी बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तुमको थोड़ा अनइजीनेस फील होगी, तुम वेट्स लिफ्ट करोगे, क्योंकि तुम्हारी फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तुम लिफ्ट भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो तुम अपनी प्री वर्कआउट मील ले रहे हो उसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है, कि तुम उसको कब ले रहे हो। अगर तुम अच्छे गैप नहीं दोगे उसके और अपने वर्कआउट सेशन के बीच में, तो तुम कहीं ना कहीं अपना वर्कआउट सेशन खराब कर रहे हो। अब सिक्स पॉइंट आता है बनाना वर्सेस प्री वर्कआउट। सो देखो यार, प्री वर्कआउट अगर तुम ले रहे हो, प्री वर्कआउट में कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, नो मैटर व्हाट तुम क्या ले रहे हो, सो उसके अंदर तुम एक तो ये देखो, ये आर्टिफिशियल एनर्जी होती है, तुमको क्विक एनर्जी तो मिल जाएगी, बट तुम ये हाईली एक्सपेक्टेड होता है कि तुम्हारे को जो एनर्जी क्रैश है, मीन्स वो 100% देखने को मिलेगा। होगा क्या कि तुम उस जब तुम वो सप्लीमेंट ले रहे हो उस टाइम तो तुम बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, तुम सोचोगे यार अभी बहुत इजीली वेट लिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम थोड़े टाइम बाद जब उसका इफेक्ट कम होना स्टार्ट होगा, तुम्हारी जो एनर्जी है वो क्रैश हो जाएगी। वहीं नेचुरल फूड की अगर हम बात करें, तो देखो यार, ये तुमको नेचुरल एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये तुम्हारे डाइजेशन के लिए बेटर है, तुमको इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और स्पेशली बिगिनर्स के लिए ना, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, फूड एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। तुम अभी अपने बिगिनिंग फेज में हो, तुम अगर नेचुरल फूड लोगे ना, तुम उतना ही गेन कर पाओगे मसल्स को जितना तुम सप्लीमेंट लेके कर रहे हो। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम अगर सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो तो तुम वर्कआउट अच्छा नहीं कर पाओगे, तुम अपनी मसल गेन नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ें बिल्कुल माइंड से निकाल दो। मैं भी जब बिगिनर था, मैं भी यही सोचता था। मैं भी यही सोचता था कि यार अगर मैंने सप्लीमेंट नहीं लिया, वे प्रोटीन नहीं लिया, तो मेरी मसल बिल्ड नहीं होंगी। बट ऐसा नहीं है, मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ तुमको अपने वर्कआउट पे, डाइट पे और अपनी रिकवरी पे प्रॉपर फोकस देना है। अगर तुम इन चीज़ों पे प्रॉपर फोकस दोगे ना, 100% मैं गारंटी देता हूँ, तुमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट तुमको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपनी मसल गेनिंग जर्नी में। सो लगे रहो, अ, अपने साइड से 100% दो और तुमको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो यार, एट द एंड मैं ये कंक्लूड करूंगा, एक बनाना इनफ है। अगर तुम लाइट वर्कआउट कर रहे हो, तुम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, उस केस में वन बनाना टोटली फाइन है तुम्हारे लिए। बट अगर तुम हैवी लिफ्ट्स कर रहे हो, तुम्हारा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, तुम्हारा वर्कआउट का ड्यूरेशन काफी हाई है, सो उस केस में वन बनाना उतना इफेक्टिव तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुमको अल्टरनेट ऑप्शंस 100% देखने पड़ेंगे, कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। सो यार, आई होप जो तुम्हारा बनाना से रिलेटेड, प्री वर्कआउट मील से रिलेटेड जो डाउट था, मैं आज की वीडियो में क्लियर कर पाया हूं। बाकी यार, अगर तुम्हारे कोई कमेंट्स हैं, सजेशंस है वीडियो से रिलेटेड, तुम्हारा कोई डाउट है जिम से रिलेटेड, सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तुम्हारा भाई 100% तुम्हारे उस डाउट को सजेशन पे वर्क करेगा। एंड बाकी यार, तुमको पता ही है, तुम्हारे भाई को इस चैनल पे 200 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हिट करने हैं। सो उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो, ताकि यार तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और मोटिवेशन मिले तुम्हारे लिए और भी अमेजिंग कंटेंट डेली बनाते रहने के लिए। इस चैनल पे डेली हम एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो डालते हैं। मंडे टू सैटरडे 6 पैक ऐप सीरीज चल रही है, जिसमें हम पूरा व्लॉग फॉर्मेट में अपना वर्कआउट सेशन
दिखाते हैं। मंडे टू सैटरडे 2 शॉर्ट्स भी हम अपलोड करते हैं। संडे के दिन हम लॉन्ग फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशनल वीडियो, जो भी तुम्हारे जिम से रिलेटेड डाउट रहते हैं वो हम क्लियर आउट करते हैं, जो तुम अभी करंटली वीडियो देख भी रहे हो। सो यार कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ऑलरेडी मैं इस चैनल पे 1600 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अब चीजें तुम्हारे हाथ में, तुम अपने भाई को कैसे सपोर्ट दिखाते हो। बाकी यार मिलते हैं हम कल को हम अपने सिक्स पैक ऐप सीरीज के अंदर एज यूजुअल बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे जाओ, भर भर के कंटेंट है, सब जाके चेकआउट करो। अब सीधा मैं तुमको कल को मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।